हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का कवर करेंगे जो जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सेंट्रल एसएससी जेई एंड बीपीएससी एई की प्रीवियस एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चंस जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर देख करके आपको। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो हम लोगों का सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पर डे 10 क्वेश्चंस जनरल रीजनिंग का सिलेबस कवर करते हैं और सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए ये स्पेशली सिलेबस कवर कराया जा रहा है जो जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए बेनिफिशियल है। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन है बाउंड्री लेयर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है हाई रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो, लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो, फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर होगा लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर ई इज इक्वल टू रो भी डी बाई म्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, लो रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो भी डी बाई म्यू। आपको क्वेश्चंस में इस टाइप का न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है कि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करें। रो दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, डी एंड म्यू का वैल्यू दिया रहेगा। तो पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बाउंड्री लेयर कंडीशन से एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स आपको अच्छे से करना है, सर्वेइंग अच्छे से करना है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम, ये सब आप कवर कर लेंगे तो आपको थोड़ा सिलेबस आसान लगेगा और आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The amount of heat flowing across a flat plate depends option directly on the surface area, directly on the temperature difference, inversely upon the plate thickness, all the above factor। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा all the above फैक्टर्स। क्योंकि जो हीट फ्लो होता है, अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग अक्रॉस ए फ्लैट प्लेट, तो इसका जो डिपेंडेंट होता है वो डायरेक्टली ऑन दी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंड होगा। तो अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो हीट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, जल्दी होगा और जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा। और डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। और इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पे, प्लेट का थिकनेस। अगर प्लेट बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो थोड़ा लेट से हीट का फ्लो होगा, क्योंकि जो थिकनेस होता है उस पर भी डिपेंड्स करता है। तो ये सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चंस अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाटर पाइपलाइन इन कोल्ड कंट्रीज इज लेड एट ए सर्टेन डेप्थ फ्रॉम द सरफेस इन ऑर्डर टू। क्वेश्चन कहता है कि वाटर का जो पाइपलाइन जो ठंडा कंट्री है तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन के अंदर कुछ डेप्थ करके उसको पाइपलाइन को पास कराया जाता है। ऐसा क्यों कराया जाता है? ऑप्शन है सप्लाई वार्म वाटर, सप्लाई चिल्ड वाटर, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग, नन ऑफ द एबव। तो जो टेम्परेचर होता है तो उसका टेम्परेचर अगर अर्थ सरफेस के ऊपर से पाइपलाइन को क्रॉस कराया जाएगा तो फ्रीजिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और ज़मीन के अंदर उसको कुछ डेप्थ से गड्ढा करके और पाइपलाइन को क्रॉस कराया जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो डिफेक्ट नहीं करेगा और वाटर का फ्लो आसानी से होगा। आप देखते हैं कि जब आप लोग बोरिंग करते हैं तो कितना भी ठंड रहता है लेकिन नीचे से वाटर क्या होता है, हॉट टाइप से आता है, गर्म पानी हम लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं तो ये
कोल्ड कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो कोल्ड कंट्री में जब भी वाटर का सप्लाई होता है तो वो ज़मीन के अंदर उसका खुदाई करके और पाइपलाइन को पास कराया जाता है। तो क्यों कराया जाता है? प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग, क्योंकि पानी जम जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो पानी को जमने का चांसेस रहता है और वाटर जो जब फ्रीज हो जाएगा तो पाइपलाइन जो है वो फट सकता है और सारा सप्लाई जो सिस्टम होता है वो डिस्क्लोज हो सकता है और बर्बाद हो सकता है। इसीलिए कुछ गड्ढा करके पाइपलाइन को पास कराया था ताकि प्रिवेंशन हो सके फ्रीजिंग वाटर को जमने से बचाया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी था और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, माइंड अप्लाई करना है और बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड्स इज कॉल्ड, ऑप्शन है कंडक्शन, रेडिएशन, बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन, नन ऑफ द। तो ये मैकेनिकल वाले के लिए इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस का आंसर होगा बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन। जब टरबाइन का ब्लेड्स कूल होता है तो उसमें कंडक्शन एंड रेडिएशन दोनों होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन एंड रेडिएशन दोनों बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस है तो ये थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड, टरबाइन का ब्लेड्स दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंडक्शन हो जाएगा। अगर ब्लेड नहीं रहता तब फिर दोनों होता कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड्स इज कॉल्ड कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड, ऑप्शन है एब्जॉर्बिविटी, इमिसिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एब्जॉर्बिविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज जीरो बिकॉज, ऑप्शन है पी डी वी इज इक्वल टू जीरो, वी डी पी इज इक्वल टू जीरो, पी वी इज इक्वल टू जीरो, नन ऑफ दी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी डी वी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन सारा थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी एई 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन पी डी वी एंड माइनस वी डी पी गिव्स, ऑप्शन है फ्लो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्लो वर्क होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल एज कंपेयर टू डीजल साइकिल विल बी, ऑप्शन है सेम, लेस, मोर, नन ऑफ द एबव। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोर। ये मैकेनिकल वालों का सिलेबस है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग सिविल ब्रांच से हैं। तो फ्रेंड्स बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पेसिफिक स्पीड इज लेस देन 10 देन द टरबाइन यूज्ड इज ऑफ द टाइप, ऑप्शन है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एन इम्पल्स टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एन इम्पल्स टरबाइन। ये सारा क्वेश्चंस मैकेनिकल से रिलेटेड हैं और मशीन डिजाइन एंड थर्मोडायनेमिक्स ये सबसे क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द टाइप ऑफ पंप यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई इन द सिटी इज। तो करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों होगा? क्योंकि कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द लिक्विड यूज्ड टू मूव लिक्विड थ्रू ए पाइप सिस्टम वाटर सप्लाई इन द सिटी। तो ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसीलिए इसका यूज किया था और ये जल्दी सप्लाई कर देता है वाटर का। तो इसीलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो
आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।